राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब? कान्हा जी कृपा से आप सब अच्छे होंगे। तो आज आपका फिर से हमारे चैनल कन्नू बाबू एंड कान्हा जी की सेवा में स्वागत है। सो गाइज, आज हम फिर प्रस्तुत हैं आपके सामने एक नए टॉपिक के साथ। आज का हमारा टॉपिक है कान्हा जी की एक सत्य लीला, जो है माखन चोर लड्डू गोपाल। सो गाइज, मेरा आपसे अनुरोध है कि वीडियो बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि अगर आप स्किप करेंगे तो कान्हा जी की लीला, माखन चोर की लीला आपको नहीं समझ में आएगी। सो गाइज, स्टार्ट करते हैं। किसी गांव में मक्खन बेचने वाला एक व्यापारी मक्खन लाल रहता था। वह स्वभाव का बहुत कंजूस था, लेकिन जो भी काम करता बड़ी मेहनत और ईमानदारी से करता था। उसके मक्खन को लेने के लिए लोग दूर दूर से आते थे। एक दिन उसकी दुकान पर उसके जीजा और बहन आए थे। वह उसके लिए लड्डू गोपाल जी का विग्रह लेकर आए थे और वह उनसे बोले कि इनको घर लेकर जाना और इनकी प्राण प्रतिष्ठा करवाना और इनकी पूजा करना। मक्खन लाल बहुत ही कंजूस विचार का था, बहुत कंजूस स्वभाव का था। वह सोचने लगा कि मैं अगर इनको घर लेकर जाऊंगा तो मेरी बीबी इन पर बहुत पैसा खर्च करेगी, इनके श्रृंगार में, इनके वस्त्र में, इनकी पूजा में, इसलिए मैं इनको दुकान पर ही रख लूँगा। तो उसकी बहन बोली कि ठीक है, जब तुम सुबह दुकान पर आया करोगे तो लड्डू गोपाल जी को एक कटोरा मक्खन का भोग लगा दिया करना। यह सुनकर मक्खन लाल थोड़ा सा हैरान हो गया और सोचने लगा कि अरे, अब इसको एक मक्खन कटोरे का भोग भी लगाना पड़ेगा। तो उसने अपनी बहन को हाँ कह दिया कि ठीक है, मैं एक कटोरे मक्खन का भोग लगा दिया करूँगा। अगले दिन जब वह दुकान पर आया तो उसको याद था कि मुझे तो लड्डू गोपाल जी को एक कटोरा मक्खन का भोग लगाना है। पर वो कहने लगा कि अभी तो आप वृंदावन से आए हो, मैं आपको भोग कल लगा दूंगा। वो हर रोज़ यही कहने लगा कि अभी तो तुम मक्खन खाकर आए हो वृंदावन से, मैं तुम्हें भोग 2 दिन बाद लगा दूंगा। ऐसा कहते कहते उसको हफ्ते बीत गए, 2 हफ्ते बीत गए, लेकिन कंजूस मक्खन लाल रोज़ ही आनाकानी करने लगा। एक दिन जब मक्खन लाल सुबह दुकान पर आया तो उसने देखा कि उसका जो मक्खन था वो गायब हो गया। आधा मक्खन गायब हो गया, आधा ही माखन मिला उसे। वह सोचने लगा ऐसे कैसे हो गया, माखन कम कैसे हो गया, इसमें से तो आधा माखन ही गायब हो गया। जितनी बिक्री रोज होती थी दाम तो उतने ही मिले, लेकिन फिर भी उसके मन में उथल पुथल मची रही कि माखन कहाँ चला गया। अब तो रोज का यही नियम बन गया, आधा माखन कहाँ चला जाता है। तो मक्खन लाल को बहुत ही चिंता हुई। वह सोचने लगा आज रात को मैं दुकान पर ही रुकूंगा और देखूंगा कि मक्खन कौन लेकर जाता है। उस दिन वह दुकान पर ही रुक गया और आधी रात को देखता है कि एक बालक, बहुत सुंदर नटखट रूप उस बालक का, वह मटके के पास बैठा है और दोनों हाथों से माखन खाने में लगा हुआ है। मक्खन लाल बड़ा हैरान हुआ देखकर कि ये बालक कहाँ से आया, इसको कौन लेकर आया, इसके माँ बाबा कहाँ हैं, और यह दोनों हाथों से मक्खन तो ऐसे खा रहा है जैसे इसी की दुकान हो। उसे गुस्सा भी बहुत आया। वह जाकर उस बालक को पकड़ लेता है और कहता है अब नहीं छोड़ूंगा, अब तो मैंने तुम्हें पकड़ लिया, अब नहीं छोड़ूंगा। और वह बालक मंद मंद मुस्कान के साथ बड़े प्रेम से वह माखन दोनों हाथों से खाता रहता है। तो वह बालक मन मन सोचता है कि तुम मुझे जितना भी पकड़ो, मैं तो सारा माखन खा ही जाऊंगा। माखन लाल सोचता है कि इतना हठी बालक, यह तो डर भी नहीं रहा और ज़रूर इसके साथ कोई ना कोई आया हुआ होगा, मैं इधर उधर देख कर आता हूँ। ऐसा कहकर उधर देखने गया। जब वापस आया तो वह बालक वहाँ से गायब हो चुका था। माखन लाल को बड़ी हैरानी हुई कि एकदम से ये बालक कहाँ चला गया। वह अपना मन महसूस कर बैठ गया। अगले दिन
उसके घर जीजा और बहन आए हुए थे, तो उसने सारी बात अपनी बहन को बताई और कि मेरी दुकान से आधा माखन रोज़ गायब हो जाता है, जाने कहाँ चला जाता है। उसकी बहन बोली ऐसा करो, आज अपने जीजा जी को साथ लेकर जाओ और देखो कौन सा चोर है जो तुम्हारा आधा माखन ले जाता है। तो वह जीजा साले दोनों दुकान पर आ गए। जब रात को जीजा साला दुकान पर छुप कर बैठकर देखने लगे कि कौन आया है, तभी उन्होंने देखा कि एक बहुत मनमोहक रूप बालक का, और वह बालक मटके के पास बैठा हुआ है और दोनों हाथों से माखन खा रहा है। तभी वह दोनों उस बालक को पकड़ लेते हैं और कहते हैं कि तुम कौन हो, कहाँ से आए हो और ये माखन क्यों खा रहे हो। तभी वह दोनों बालक को पकड़ लेते हैं और कहते हैं कि तुम कौन हो, कहाँ से आए हो और ये माखन क्यों खा रहे हो। वह बालक बोला मैं तो वृंदावन से आया हूँ, माखन लाल की मक्खन की खुशबू के कारण ही तो मैं यहाँ आया हूँ और तुम लोग मुझे माखन खाने से रोक रहे हो। वह और उसका जीजा एक दूसरे का मुंह देखने लगे कि यह क्या लीला है, ये छोटा सा बालक इतनी दूर से वृंदावन से माखन चोरी करने के लिए आया है। वह पूछते हैं तेरे मैया बाबा कहाँ हैं, तो वह उनसे कहता है वह तो वृंदावन में ही है, मैं तो यहाँ माखन खाने आया हूँ। माखन लाल कहता है कि तू तो मेरा घाटा करवा देगा। तो वह बालक कहता है कि क्या माखन बेचते हुए तुम्हें कभी घाटा हुआ है, तुम्हें तो उतने ही पैसे मिलते हैं। तो माखन लाल सोचता है हाँ यह तो बात सही है। माखन लाल सोचता है ये कैसे हो रहा है। माखन लाल अपने जीजा को कहता है कि इसको आप पकड़ कर रखिए, मैं इधर उधर देखता हूँ, जरूर इसके साथ कोई ना कोई होगा। जब वह इधर उधर देखने के लिए जाता है तो उसे वहाँ कोई नहीं मिलता और आकर देखता है कि बालक भी वहाँ नहीं है, बालक भी गायब हो गया। वह अपने जीजा से पूछता है कि बालक कहाँ गया, तो वह कहते हैं कि मुझे नहीं पता चल पाया बालक कहाँ चला गया। तभी उसका ध्यान लड्डू गोपाल जी के मुख पर पड़ता है, जिनके मुख पर बहुत सारा मक्खन लगा था और उनके हाथ भी सारे मक्खन में सने हुए थे। तो वह देखकर हैरान हो जाते हैं कि अरे यह तो लड्डू गोपाल जी की लीला है जो यहाँ आकर माखन खाते हैं। मक्खन लाल और उसका जीजा धन्य धन्य हो उठते हैं कि लड्डू गोपाल जी ने तो साक्षात हमारे मक्खन का भोग लगा लिया। जीजा ने कहा कि मैंने तो तुम्हें पहले ही कहा था कि लड्डू गोपाल जी को रोज़ एक कटोरी मक्खन का भोग लगा दिया करो, लेकिन तुमने नहीं लगाया। देखो वह अपना हिस्सा अपने आप ही ले लेते हैं। माखन लाल कहने लगा कि मुझसे गलती हो गई, मैं तो ऐसी इनकी लीला जानता ही नहीं था। अब तो मैं रोज़ इनको माखन का भोग लगा दिया करूँगा और रोज़ नियम से इनकी पूजा भी क्या करूँगा। सो गाइस, ऐसे हैं हमारे लड्डू गोपाल जी, जो उन्हें चाहिए वह प्यार से नहीं तो हक से ले ही लेते हैं। और माखन लाल की ईमानदारी और मेहनत की कमाई थी, चाहे वह कंजूस था लेकिन उसके माखन की खुशबू में मेहनत और ईमानदारी थी। इसीलिए गोपाल जी वृंदावन से माखन खाने के लिए माखन लाल की दुकान पर खींचे चले आए। और आप सब भी अपने लड्डू गोपाल जी को ज़रूर माखन का भोग लगाया करिए, क्योंकि हमारे लड्डू गोपाल को माखन और मिश्री बहुत प्रिय है। सो गाइज़, अगर आपको मेरी यह लीला अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सबसे ज़रूरी बात बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे मेरी सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंच जाएगी। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।